नमस्कार। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट के प्रिंसिपल माननीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट के eminent faculty members, very lovable and affectionate students, and the students of Kurukshetra University and distinguished citizens who are online. मैं अनिल जैन आपको आज के इस कार्यक्रम में, जिसका विषय है कल्टीवेटिंग रियल लाइफ स्किल्स टू अचीव एक्सीलेंस इन लाइफ, बहुत शानदार टॉपिक है और मेरे को पूरा यकीन है कि अगर आप मन लगाकर सुनेंगे, कोई भी अपनी स्क्रीन को ऑन नहीं करेगा और सब सुनेंगे, और अंत में जो आपके मन में प्रश्न होंगे तो डॉक्टर बिंदलिश और दूसरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके प्रश्नों को मेरे तक पहुंचाएंगे और उसके हम उत्तर भी देंगे। ये आपका सेशन अधिक से अधिक 40 मिनट का होगा। कोशिश ये रहेगी 30 से 45 मिनट के अंदर इसको समाप्त किया जाए, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, तो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। रविवार का दिन है, आपकी ज्यादा परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। आइए शुरू करते हैं। कल्टीवेटिंग रियल लाइफ स्किल्स टू अचीव एक्सीलेंस इन लाइफ। कल्टीवेटिंग का मतलब किसी चीज को नरिश करना, किसी चीज को उगाना। रियल लाइफ स्किल्स जो इस जीवन की वास्तविक योग्यताएं हैं, हुनर हैं, ताकि आप जीवन में प्रकाष्ठा पर जा सके। आज का ये जो वेबिनार है, इसमें कोई आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या इंग्लिश लिटरेचर या कॉमर्स, इसकी बात नहीं हो रही। आज तो इस बात की बात हो रही है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, हाउ कैन यू कल्टीवेट रियल लाइफ स्किल्स टू अचीव एक्सीलेंस इन योर लाइफ। आप में से हर आदमी चाहेगा कि मुझे एक्सीलेंस मिले, चाहेंगे ना? आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सीलेंस का मतलब क्या है। ये मैं अपना मतलब नहीं बता रहा, ये तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी कहती है। क्या? एक्सीलेंस मींस आउटस्टैंडिंग, परफेक्ट, परफेक्ट, 100/100, सुपर, मार्वलस, अद्वितीय। अब बताओ, आप जो सब लोग इस वेबिनार को सुन रहे हैं, क्या आपका ये मन नहीं करेगा कि मैं अपने जीवन में, चाहे मेरा नाम विवेक है, चाहे मेरा नाम साहिल है, चाहे मेरा नाम मंजू है, चाहे मेरा नाम माधुरी है, मैं कुछ भी हूं, किसी भी एज ग्रुप में हूं, किसी भी ब्रांच को पढ़ रहा हूं, साइंस, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, आप ये चाहेंगे मैं अपने जीवन में एक्सीलेंस पाऊं, और ये हैं गुण एक्सीलेंस पाने के। यू वुड लाइक टू बी एक्सीलेंट if and only if you are outstanding, you are perfect, you are superb, you are marvelous, you are exceptional। लोग ये कहें भाई वाह, तब आप एक्सीलेंट हुए। अब ये एक्सीलेंस का जो प्रोसेस है, ये कोई एक दिन में तो कायाकल्प नहीं हो जाएगा। ये प्रोसेस के कुछ एलिमेंट्स है। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे। कैजन, ये जैपनीज वर्ड है। कैजन मींस स्लोली 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 स्लोली, डेल्टा इंक्रीमेंट। डेल्टा मींस आप थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एस्पिरेशन टू कार्व आउट ए निश,
आप पे ये इच्छा होनी चाहिए कि यार इस जीवन में, इस समाज में, इस देश में मैंने अपने को एक भीड़ से अलग होकर साबित करना है, ताकि लोग कहें यस, हियर इज द alumnus ऑफ सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, Manohar Singh, who has been selected for a fellowship at Stanford. Here is a student from ST College Ambala Kent who has been selected by NASA for their space program. भी तो आप exceptional होंगे. There should be a propulsion in your life for achieving excellence. Propulsion means there should be a thrust in your mind. I have to be excellent. जैसे जेट इंजन के अंदर प्रोपल्शन होती है, आप समझते हैं बहुत लोग कि साइंस के तो स्टूडेंट समझते ही हैं, देयर शुड बी अ प्रोपल्शन व्हिच शुड प्रोपेल यू. रॉकेट प्रोपेल किया जाता है स्पेस में, जब उसके फ्यूल के अंदर आग लगती है तो फ्यूल नीचे और थ्रस्ट ऊपर जाती है उसको अंतरिक्ष में लेकर. ऐसा सी आप में, ऐसी सी आप में अपने मन में भरकम इच्छा होनी चाहिए, उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए. व्हाट आर द एलिमेंट्स? अब एक एक करके चलेंगे कि भाई अगर एक्सीलेंट बनना है तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स. इस मिनट में कोई बहुत ज्यादा तो आपसे बातचीत विस्तार में नहीं होगी. आप में से जिन लोगों का मन होगा तो फिर सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट में एक दिन 3-4 घंटे का प्रोग्राम करेंगे. पर आज आपको एक नजारा दिखाया जाएगा. आया एनोटेशन रिक्वेस्ट, अप्रूव करना, डिक्लाइन करना. व्हाट शुड आई डू? एनोटेशन रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दो. डिक्लाइन, ठीक है. एक सेकेंड, आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज स्क्रीन के ऊपर आपके पास एनोटेशन का ऑप्शन आता है वो मत करें, बिकॉज इट विल बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर द रिसोर्स पर्सन आल्सो. उनको वो डिक्लाइन करना पड़ता है, फिर पीपीटी बैक हो जाता है कई बार. सो फॉर अ स्मूथ कंडक्ट आप कोई भी स्क्रीन पे रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश ना करें. थैंक यू. यू कैन कंटिन्यू सर. your screen. आपको जीवन में एक्सीलेंस के लिए एक्टिव होना होगा. अब अगर आप बीच बीच में इस तरह से हमारे बोलने में हस्तक्षेप करेंगे, एनोटेशन की रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं कैसे इफेक्टिव होऊंगा? मेरा तो वायदा आपसे 30, 35, 40 मिनट का है. You should conduct SWOT analysis. आज ही, what is SWOT? What is your strength? What is your strength? What is your weakness? आपने खुद करना है ये. आज एक कॉपी पेंसिल लेके बैठे, शांति से कमरे में बैठे, अपना SWOT एनालिसिस करें. What are the opportunities in my life? What is the threat to me? मेरे जीवन में क्या क्या धमकियां हैं, क्या क्या मेरे अंदर कमजोरियां हैं, क्या क्या मेरे जीवन में मौके हैं, मेरी अपनी स्ट्रेंथ क्या है. थ्रेट, मुझे कहां कहां से थ्रेट है. आपको अपने आप से थ्रेट हो सकती है. आप बहुत योग्य हैं, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको थ्रेट ये है कि आप शायद धूम्रपान करते हो, शायद मदिरा पान करते हो, शायद बहुत सारा समय आप बेकार के अंदर. एनोटेशन रिक्वेस्ट फिर आया, डिक्लाइन. अब देखिए ना, आप बीच बीच में इस तरह से विघ्न मत डालिए. फिर और आ गया डिक्लाइन. सक्सेस, अगर आप इस पूरे वेबिनार को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी बीच में विघ्न नहीं डालना. व्हाट इज अ सक्सेस? आई एम गिविंग नॉट स्ट्रेटेजी. नॉट क्या होता है? गांठ.
K stands for knowledge, N for niche, O for optimum, T for time. अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक गांठ है, इस गांठ को अगर आप खोलेंगे तो आप यकीन मानना कि एक्सीलेंस की तरफ अग्रसर हो जाएंगे. And how would you open the knot? You should have knowledge. You should have a niche. Niche. What is knowledge? What is niche? I will talk to you. You should make optimum use of the resources available with you, including yourself. Time. एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं. अगर सक्सेसफुल होना है तो इस टाइम का तो बहुत एफिशिएंट इस्तेमाल करना पड़ेगा. हेल्ड अप हो गया. आपकी स्ट्रेंथ क्या है अपने जीवन के अंदर? आपकी स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना, रियल लाइफ स्किल्स. फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स की, बायोलॉजी की जरूरत नहीं है. सबसे पहली स्ट्रेंथ है फिजिकल अपकीप. आपको अपने आप को शारीरिक रूप से सबसे पहले स्वस्थ रखना है. हम आहार करें. बड़े कॉमन बात बताऊंगा आपको, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि भी कोई मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स या एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की बात बता दी. कचरा नहीं खाऊंगा, मांसाहारी नहीं बनूंगा, मदिरापान नहीं करूंगा, धूम्रपान नहीं करूंगा. फिजिकल अपकीप, कितनी शानदार आपको ईश्वर ने शरीर दिया. अगर आप इसको गलाएंगे तो कैसे स्ट्रेंथ पाएंगे? 35-35 साल की लोगों के आयु में 35-35 साल के किसी की तो आंख काम करनी बंद कर देती है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी को कब्ज हो जाती है. अगर शरीर नहीं आपका साथ दे रहा तो एक्सीलेंस कहां, किस तरह से पाओगे? थ्रू द व्हीकल ऑफ दिस बॉडी you can achieve excellence. If this body is not working, if this body is not supporting you, how can you achieve excellence? Networking. कॉलेज में पढ़ रहे हो, there are more than 2000 students in your college. Are you networking with some capable people? It doesn't cost money. All the elements which are listed here, you look at them, none of them cost you. These are real life skills. आए, कॉलेज में बैठे, लॉन में बैठे, कैंटीन में बैठे, गपशप लगाई, बेकार का वार्तालाप किया. नो नेटवर्किंग. कम्युनिकेशन. डू यू रियली कम्युनिकेट विद योर टीचर्स? डू यू रियली कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स? डू यू रियली कम्युनिकेट विद सम स्कॉलर्स? कैजन मीन्स आपकी शक्ति इसमें है कि आप, कैजन इज ए जैपनीज कॉन्सेप्ट. कैजन को ही समझाने के लिए आप समझो कि एक दिन लग जाएगा. पर चलिए, आज तो आपको एक नजारा दिखाना है. पहला एलिमेंट क्या है? वीकनेस. भाई अपनी वीकनेस तो जानो क्या है. अगर आपको अपनी कमजोरी पता होगी तभी तो उस कमजोरी को हटाकर आप स्ट्रांग बनेंगे. देखिए क्या वीकनेस है. हमारी वीकनेस ये है कि हम सब लोग इस जीवन में इस व्यक्ति की तरह से हैं जिसका मुंह सूअर की तरह से है. बुरा मत मानना. छोटी छोटी आंखें हैं, इसके छोटे छोटे कान हैं, इसके सामने एक कंप्यूटर रखा है, कुछ पुस्तकें रखी हैं और ये इनको हथौड़ी से मारने जा रहा है. हम सब लोग ऐसे से ही हैं. कोई छोटा सुअर, कोई बड़ा सुअर, पर हैं हम सब इसी प्रकार के सुअर. तभी तो मीडियोकर हैं. ये वीकनेस है. और 135 करोड़ के मुल्क में
हम एक गोल्ड मेडल भी नहीं ला रहे ओलंपिक्स के अंदर। हमारी तो भारतवर्ष की यूनिवर्सिटीज देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली 100 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आती। हमारी क्या वीकनेस नहीं है? चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे स्कॉलरशिप है, चाहे एकेडमिक्स है, वीकनेस का क्या? शक हुआ है। पहली वीकनेस ये है हम सब की, हमारे छोटी छोटी आंखें और छोटे छोटे कान हैं। भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, भगवान ने कितने बड़े हाथी जैसे बड़े कान दिए ना। हमने इन आंखों को छोटा कर लिया, इस कानों को सुअर की तरह से कर लिया कि ना तो हम अच्छी चीज देखते हैं, ना अच्छी चीज सुनने में हमारी कोई रुचि है। प्रिमिटिव माइंडसेट, जैसे पाषाण युग में ट्राइबल्स हुआ करते थे, वही माइंडसेट है हमारा। जी तो रहे हैं सन 2020 में, माइंडसेट तो वही है जो गुफा में आदिवासी रहा करते थे पत्ते बांधकर। तो बेंचमार्क डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा, इज अ क्राइम टू हैव लो बेंचमार्क्स इन लाइफ। ये जुर्म है कि तुम्हारी लाइफ में लो बेंचमार्क्स हो। मैं बीएससी करूं, मैं एमएससी करूं, मैं पीएचडी करूं, सरकारी स्कूल में नौकरी लग जाएगी। यार ऐसा सा सोचो कि क्या मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सैटेलाइट प्रोग्राम में जा सकता हूं? क्या मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में पीएचडी करने के लिए जा सकता हूं और वहां से फिर मैं पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए जाऊं? कुछ तो अपने बेंचमार्क ऊपर करो। या सारी की सारी एजुकेशन लेने के बाद बैंकों की, एलआईसी की पॉलिसीज और एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर बनने का एक ख्वाब रह जाएगा। टेक्नोलॉजी लिटरेसी, आपके हाथ में मोबाइल टेलीफोन है, ये मोबाइल टेलीफोन के अंदर पता नहीं हजारों एप्लीकेशंस होंगी, पर मेरी कौन सी एप्लीकेशन चलती है? टिकटॉक। मेरी कौन सी एप्लीकेशन चलती है? जूम। मेरी कौन सी एप्लीकेशन चलती है? मेरे को वीडियो गेम्स खेलने का मौका मिले। मेरी वो एप्लीकेशन चलती हैं जिससे मैं रात को वो सीरियल या वो वायलेंस के प्रोग्राम्स देखूं जिससे कि मेरा दिमाग नेगेटिविटी से भर जाए। तो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आएगा? तो इसे टेक्नोलॉजी इलिटरेसी कहेंगे, क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी। अरे आपके जीवन में जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये बिना किसी कीमत के आपको मिलती हैं, बिना किसी कीमत के आपके दरवाजे पर दस्तखत करती है। आपको पता ही नहीं चलता कि मौका आया, फिर कहते क्या करें, नौकरी नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी कहां मिला करती है? अनट्रॉडन पाथ, उन दिशाओं में काम करने के लिए, उस विषय के ऊपर शोध करने के लिए, वो सोचने के लिए जो कि किसी ने नहीं सोचा। आपको ये पता है कि दुनिया के जितने लोग एक्सीलेंट हुए वो अनट्रॉडन पाथ पर चले। मैं आमतौर पे कहा करता हूं, माधुरी दीक्षित, उसने बीएससी बायोकेमिस्ट्री किया, उसका डांसिंग में शौक था। अरे यार वो तो आज बॉलीवुड की बेस्ट डांसिंग एक्ट्रेस है। अमिताभ बच्चन बाटा शू इंडिया लिमिटेड में एक सेल्स मैनेजर की नौकरी पे गया। उसको पब्लिक स्पीकिंग में और उसकी ऑरेटोरियल स्किल्स बहुत शानदार थी। अमिताभ बच्चन इज एन आइकन। अनट्रॉडन पाथ, उस रास्ते पर जाएं जिस रास्ते पे कोई नहीं जाता। ग्रुप डी के एग्जाम मत देना हरियाणा सरकार के पीएचडी करने के बाद और एमबीए करने के बाद।
इनोवेशन, और ये कुछ नया करो। शहर के अंदर जिसमें रह रहे हो कितना कूड़ा करकट है, गार्बेज है। क्या ये काम सरकार का और क्या ये काम आपके जमादारों का ही है? कि ऐसी इनोवेशन करो कि एक अपना ऐप बनाओ अपने शहर में, चाहे कुरुक्षेत्र में हो, चाहे पानीपत में हो, चाहे करनाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, कि आप लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस पैदा करो, अनट्रॉडन पाथ, एबिलिटी टू एक्सेल। लोग उस आदमी को सुनते हैं, उसकी तरफ देखते हैं जो आदमी में योग्यता हुआ करती है एक्सीलेंस बनने की। नरेंद्र मोदी साहब को देखते हो, ही हैज द एबिलिटी टू एक्सेल। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, चाइना का प्रेसिडेंट जिनपिंग, फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन, जर्मन की चांसलर मर्केल, सारे के सारे। क्योंकि आज हमारा प्रधानमंत्री एक एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर है। आप में एबिलिटी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब ने कोई पीएचडी नहीं किया, कोई एमटेक नहीं किया, कोई एमएससी नहीं किया। उन्होंने ये जो मैंने आपको चीजें गिनाई पीछे, उन एलिमेंट्स के अंदर महारत जीवन में तपस्या से हासिल करी। इंट्यूशन, इंट्यूशन सब में भगवान ने आपको दी है। इम्तिहान में बैठते हो, नकल मारते हो, अंदर की आत्मा कहती है कि मैं ये चोरी कर रहा हूं, झूठ कर रहा हूं। लाइब्रेरी में जाते हो, वहां पर किताब का पन्ना फाड़ लिया, अंदर की आत्मा कहती गलत काम। क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर का लेक्चर सुन रहे हो, अचानक ये इंट्यूशन हुआ, हाँ मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर सकता हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। आपको अंदर से एक डिवाइन स्पार्क होगा कि मुझे इस एरिया में जाना चाहिए। करेज ऑफ कन्विक्शन, हाँ बहुत जानदार चीज है, करेज ऑफ कन्विक्शन। अरे यार, अपने अंदर हौसला होना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी के लिए इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए जिंदगी के अंदर, ये देखने के लिए कौन सा अनट्रॉडन पाथ है, कैसे इनोवेशन होगी मेरे जीवन में। देखो क्या मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं एक्सेल करूंगा। करोगे। God has made each one of you as the unique. No individual matches another individual anywhere in the world. आप जैसी सी शक्ल का, आप जैसे सी खूबसूरत दिखने वाला कोई लड़की या कोई लड़का या कोई महिला इस पूरी दुनिया के अंदर है नहीं। You are unique, and if you are unique, why don't you excel? अरे जब कनेक्शन होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये व्यक्ति एक लेंस लेकर गौर से देख रहा है। इसी तरह का लेंस आपने देखना है, लाना है। मिलती है बाजार में कन्वेक्स लेंस। मेरे जीवन में कौन कौन से अनट्रॉडन पाथ है जहां पे कोई नहीं चला। हाँ, जैसे चीन से थ्रेट है, जैसे पाकिस्तान से थ्रेट है। अरे आपको तो अपने आप से थ्रेट है, धमकी। देख रहे हो इसको, ये बेचारा घबराया हुआ है, पता है आपको अंदर ही अंदर, आपको पता है थ्रेट का मतलब धमकी। आपको पता है कि आपको क्या क्या चीजें धमका रही हैं। कॉम्प्लेसेंसी, पढ़े हैं, इम्तिहान होने हैं अभी जुलाई के अंदर, जून की 30 तारीख तक नहीं पढ़ेंगे कॉम्प्लेसेंट। असाइनमेंट देना है, रात के 12 बजे दोस्त को टेलीफोन करेंगे, अरे यार अगर तेरी होगी तो मुझे दे दे, मैं उसकी नकल मार लेता हूं। पुअर एडेप्टेशन, हम भारतीय बहुत पुअर है एडेप्टेशन में। अब कोरोना का कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, कितना पुअर एडेप्टेशन है हमारे में सबका, कितना पुअर है। मैं तो ये जो अपना मास्क है, मास्क ये सिर्फ इसलिए उतार के रखा हुआ है कि मेरे इस कमरे में कोई नहीं है, पर अगर मैं कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में जा रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे को ये मास्क लगा के चलना है ताकि मैं संक्रमण ना करूं। कितनों ने आपने अडेप्ट किया? आज ये एक जान का संकट हुआ हुआ है कि कम्युनिटी हम अडेप्ट ही नहीं कर रहे।
We are not adapting to the threat which is posed to all of us during this corona times. Why don't you put a mask? Why don't you adapt to the threat you have in the society today? Why not? और ये अडेप्टेशन जीवन के अलग अलग, एक लड़की की जब शादी होती है तो उसको अडेप्ट नहीं करना पड़ता नए परिवार के अंदर, जो नहीं करती उसके लिए धमकी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोरोना लगेगा। लैक ऑफ ट्रस्ट, अपने आप में विश्वास नहीं है, बाकी जो छोड़ो, अपने आप में विश्वास नहीं है, क्या करोगे अगर अपने आप में विश्वास नहीं है? लो मॉरल इंटेग्रिटी, दिस इज द वीकेस्ट एलिमेंट in the personality of each and every Indian. Our moral integrity is very low. If you are having a low moral integrity, you can never be an excellent person. No. देखा कि पुलिस वाला नहीं है तो रेड लाइट क्रॉस कर गए, देखा कि प्रिंसिपल साहब या क्लास में टीचर नहीं है तो कॉलेज के गेट से बाहर दौड़ गए, अपनी प्रॉक्सी लगवा ली। अगर आपकी ये मॉरल इंटेग्रिटी है, पेरेंट्स ने आपके ऊपर विश्वास करके आपके कॉलेज में भेजा, यूनिवर्सिटी में भेजा, पढ़ने के लिए भेजा, आपकी कितनी लो मॉरल इंटेग्रिटी है अगर आप 95% लेक्चर्स अटेंड नहीं करते, फिर एक्सीलेंट कैसे बनोगे? इज इट नॉट ए केस ऑफ लो मॉरल इंटेग्रिटी दैट टुडे द स्टूडेंट्स इन द क्लास classes? It's a typical case. It's a typical case by the low moral integrity component in your life. Poor value system. वैल्यू सिस्टम पुअर है, बड़ा लेवल, बहुत पुअर सिस्टम है। स्वॉट केस एनालिसिस, मैंने आपके लिए छोटी सी केस स्टडी दिया किस तरह से Tribhuvan Roy was born to an affluent and educated family in 1980. He was sent to Harvard for education by his parents. He took always everything for granted, as you may also be taking most of the time. Never understood the opportunity of being at Harvard. He wasted the opportunity of higher learning at Harvard. Today, the family business of scientific instrument has closed and he is a bankrupt. टिपिकल केस स्टडी। आप कितने संपन्न हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पेरेंट्स ने आप में निष्ठा करके अपने जीवन की पूरी इन्वेस्टमेंट आपने की। आपको एक्सीलेंस जब ही आएगा जब आप रियल लाइफ स्किल्स को कल्टीवेट करेंगे, जिनका मैंने जिक्र किया। अब आएंगे नॉट स्ट्रेटेजी पर। पहले कौन सा? SWOT। अब जो नॉट में पहला था के मीन्स नॉलेज, ज्ञान। कहो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो जा रहे हो, मैं कौन सी इसमें नई बात बता रहा हूं, बट दिस इज द रियल लाइफ स्किल यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अर्न। यस, you get this type of degree at the convocation, provided you have acquired knowledge. You can get the knowledge from peer group. Peer group हुआ करता है अपनी ही जैसी उम्र के, अपनी ही क्लास के, अपने ही उम्र के 3-4 साल के छोटे बड़े अपने मित्रों के साथ उनसे ज्ञान ग्रहण करना। इंटरनेट कितना बड़ा समुद्र है इंटरनेट। मैं इंटरनेट का क्या प्रयोग करूंगा? स्नैपडील, अमेज़न, बुक माई शो, गो ईबीबो, कोई कैशबैक मिला, इंटरनेट का प्रयोग कर रहा हूं मैं। इंटरनेट का प्रयोग किस लिए कर रहा हूं? आज कर रहा हूं मैं ट्विटर, खूबसूरत फोटो डाली, पहाड़ी पर खड़े हो गए, ऑसम, excellent, cutie. Is it the use of the media for knowledge enhancement? Certainly not. Your college is holding formal seminars and training, and this is a webinar which has been held by SD College in Balakand for you. Formal seminar. Formal means you must maintain etiquettes,
You must be serious. You must be committed. You must be professional. ऐसा थोड़ी है कि ये वेबिनार आपके लिए मुफ्त में करा दिया, कोई आपसे पैसे थोड़ी लिए। आपने कहा ठीक है यार, पता नहीं कोई आ रहा होगा, बोल रहा होगा, रोज ही वेबिनार हो रहे हैं। नो, you are having an opportunity. You are having an opportunity to enhance your life, to enhance your life. Upgradation of formal education. Somebody of you might be going from +2 to BA, from +2 to MA, from +2 to BSc, MSc, +2 to BCom, MCom to Chartered Accountancy, from MSc to PhD, MSc Physics to PhD, etc., etc. You are here in this institution, in this college, in this university for the upgradation of your formal education. Are you doing it? And if you are not doing it, you are not doing justice. You cannot be excellent. अरे यार, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, एक्सीलेंट कैसे बनोगे? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। रीडिंग एंड राइटिंग खत्म हो गई। ना क्लास में पढ़ना, ना लाइब्रेरी में पढ़ना, ना घर पर पढ़ना, ना इंटरनेट के ऊपर पढ़ना, ना राइट करना। राइटिंग तो भूल ही गए, भूल ही गए, भूल ही गए। थैंक यू के अंदर THXU, 4 के अंदर 4, ना इंग्लिश लिखनी आई, ना हिंदी लिखनी आई, ना अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ना हिंदी में बात कर सकते हैं। हाय, व्हाट इज हाय? आपको ना पढ़ना, ना बोलना, अगर ये नहीं है तो एक्सीलेंट कैसे बनोगे? और जिन जिन लोगों ने रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस किया, उनको बोलना भी आया, उन्हें स्पीकिंग भी आई। और मैं आज आपके साथ बोल रहा हूं, अरे भाई कुछ पढ़ा होगा, कुछ लिखा होगा, तभी तो आज आपके पास आकर बोल रहा हूं। हवा में बोलता तो आप भी अब तक चले जाने थे। निश, बड़ी शानदार चीज है ये निश, निश, निश। ये देख रहे हो, ताला और ताले में लगी हुई है चाबी। अगर तो है तुम्हारे पास चाबी, इसे हिंदी में कहते हैं कुंजी, चाबी कहते हैं उर्दू में। अगर तो जिंदगी में ताला खोलने की चाबी है, फिर तो एक्सीलेंट बनोगे। और अगर नहीं है, फिर बड़े मीडियोकर से रहोगे। जिंदगी तो बीत ही जाएगी। जिंदगी तो चपरासी की बीतती है, क्लर्क की भी बीत जाती है, बैंक में काम करने वाले मुंशी की भी बीत जाती है, बेचारे चौकीदार की भी बीत जाती है। और सचिन तेंदुलकर कितने बने, अब्दुल कलाम साहब कितने बने, कितने बने, कितने नोबेल प्राइज लोग मिले। प्रोफेसर सीवी रामन साहब को नोबेल प्राइज मिला by working on a spectrometer which at that time didn't cost even 200 rupees, and he discovered Raman effect. He got the Nobel Prize in physics. उसके बाद तो आज तक किसी हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में नोबेल प्राइज ही नहीं मिला। निश नहीं है, निश नहीं है। वी आर ऑल मीडियोकर, वी आर ऑल मीडियोकर। अब एक्सीलेंट बनने की जो प्रक्रिया है वो ऐसा है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। पनघट के अंदर ही आपको जाके ईश्वर प्राप्त होंगे। ईश्वर का अर्थ है एक्सीलेंस। यस, यू शुड बी स्किल ओरिएंटेड इन योर लाइफ। जरूरी थोड़ी है कि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो कोई स्किल नहीं होगी। आपका म्यूजिक में, सिंगिंग में, डांसिंग में, मोटिवेशन में, and talking to the man on the street, ये आपकी स्किल हो सकती है, ये आपकी स्किल हो सकती है, ये आपकी स्किल हो सकती है। जीनियस, अरे जीनियस होने के लिए तो किसी भी आदमी को किसी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, करेज ऑफ कन्विक्शन जिसकी मैंने आपसे बात करी। एक दिन अपने दोस्त को कहने लगा, अरे यार अभी हार्वर्ड में ग्रेजुएशन करने में 4 साल लग जाएंगे,
सॉफ्टवेयर बना लिया मैंने तो इसको लॉन्च करना है यार। वो हार्वर्ड की नौकरी छोड़ दी, करेज ऑफ कन्विक्शन। जीआरडी टाटा इस बात की तमन्ना लेके मर गए, जिनको कि भारत सरकार ने भारत रत्न दिया उनकी उत्कृष्ट इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया। तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो। जीआरडी टाटा का ये सपना रह गया कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ा, पर वो जीनियस बना। धीरूभाई अंबानी 5वीं फेल थे, और अबू धाबी में या ओमान में, मिडिल ईस्ट कंट्री में, एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरा करते थे, 5वीं पास थे। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पता नहीं कितने बिलियन या ट्रिलियन डॉलर का एम्पायर। धीरूभाई अंबानी 5वीं पास थे, बस कोई आप जैसा बीए, बीएससी, एमए, एमएससी कुछ नहीं था। मुकेश अंबानी साहब बस शायद एक ग्रेजुएशन किया हुआ इंजीनियरिंग में और एक एमबीए है, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं। एंड टुडे यू सी दैट ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम्स, Reliance Industries Limited, led by Mukesh Ambani, is the only company which has been able to raise more than $100 billion for its Geo platform. Niche problem solving capability। या नौकरी नहीं मिलती, अरे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है जिंदगी में? ना करो और कुछ ना करो, अरे अपने शहर की प्रॉब्लम हल कर लो, अपने परिवार की प्रॉब्लम हल कर लो, अपने साथियों की प्रॉब्लम हल कर लो। कोई ना कोई समस्या का तो समाधान करना आएगा जो आप अपनी एजुकेशन ले रहे हो। अदरवाइज क्या निश हुआ? अब आप मेरे को सुन रहे हो, इसीलिए तो सुन रहे हो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप एक मीडियोकर से एक्सीलेंट बने। मैं ये आपके प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रहा हूं, तभी आप मुझे सुन रहे हो। ये आप बार बार फिर मेरे को एनोटेशन भेज देते हो। अभी समझा तो रहा हूं कि आपने एक्सीलेंट बनना है, फिर बार बार एनोटेशन क्यों भेजते हो? रुक गया क्योंकि उससे स्टूडेंट ने किसी ने गड़बड़ किया। अगला जो एलिमेंट है नॉट स्ट्रेटेजी में, के नॉलेज एंड निश ओ ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब क्या है आप सब लोग जानते होंगे, भरपूर प्रयोग। ये ऑप्टिमम 100% यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। किसके? मैन, यानी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एज ए ह्यूमन बीइंग। कोई पैसे नहीं लगे इसके, भगवान ने आपको भरपूर शारीरिक शक्ति दी है, खूबसूरत शक्ति दी है, सेहत दी है, आपको मस्तिष्क दिया है, और आपको ये ह्यूमन सिस्टम दिया है फ्री। अब भरपूर प्रयोग करो। मटेरियल, आपको रिसोर्सेज दिए गए, आपके माता पिता ने आपको पैसे दिए, आपके टीचर्स आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपका परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका समाज आपको सपोर्ट कर रहा है। कितनी बड़ी मटेरियल सपोर्ट है। मशीन्स कितनी बड़ी आपको इस युग में। यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस अर्थ। आप सबसे भाग्यशाली इंसान हैं जो इस धरती पर चल रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी आपने पहले देखी कि इस तरह से उठाया टेलीफोन, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बात कर रहे हैं, मुफ्त में शक्ल भी देख रहे हैं आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट जनरेशन। इसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करो। और सारी के सारी ये टेक्नोलॉजी, सारे के सारे मशीन्स फ्री हैं। मैंने लास्ट वेबिनार में भी इस बात का डिस्कशन किया था, उसको दोहराऊंगा नहीं। टाइम, ओह बड़ी शानदार चीज है। अब आज इतवार का दिन है,
आज इतवार का दिन है, पूरा संडे खाली है, मर्जी है पड़े हुए सोए रहो, मर्जी है नहाओ ही ना, मर्जी है खाए जाओ सोए जाओ, खाए जाओ सोए जाओ, कुछ ना करो। मैं आज संडे का दिन था, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक वेबिनार करना है। पहले तो 6 दिन लगाए, एफर्ट किया कि भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा तो मेरा तो अल्मा मैटर है, मैं तो यहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया, मुझको आपसे बहुत लगाव है, बिकॉज यू आर द जनरेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। मैंने कहा भाई मैं अपना टाइम आज इन स्टूडेंट्स के लिए लगाऊंगा। आपको देखकर, अब मैं शक्ल तो आपकी देख नहीं पा रहा, पर मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी आपसे बात हो रही। ये आपके पास सबके पास एक इस तरह की क्लॉक होगी या वॉच होगी, जरूर होगी। मजा क्या है कि आपको प्रभु ने एक दिन में 24 घंटे दिए, आपने किसी ने कोई उसकी पेमेंट करी, कोई क्रेडिट कार्ड से चार्ज हुआ ना, तो भी मर्जी आयु हो, प्रतिदिन आपको 24 घंटे मिलते हैं। कैलिब्रेट दैट टाइम, कैलिब्रेट दैट टाइम। रोड मैप बनाओ, रोड मैप, डेली का रोड मैप बनाओ, वीकली बनाओ, मंथली बनाओ, एनुअल बनाओ, और उसमें टारगेट सेट करो। उदाहरण के तौर पर आपने ये तय किया कि मेरा रोड मैप ये है कि मैं कम से कम 30 मिनट सैर किया करूंगा। तो मेरे को फिजिकल अपकीप करने के लिए जैन साहब ने कहा है वेबिनार में, पर मैं तो सोया रहता हूं। तो पहले ये बनाओ कि मैं रोज सिर्फ 5 मिनट सैर करूंगा, 5 बस, उसको नोट करते जाओ। और ये बनाओ भी मैं 6 महीने में 30 मिनट सैर करना सीखूं, डेल्टा इंक्रीमेंट। एक दिन में नहीं 30 मिनट सैर होगी, ये नहीं कि आज दौड़ना शुरू कर दिया ना, धीरे धीरे। अब एक महीने में क्या 5 मिनट से बढ़ा के 10 मिनट कर लिया, फिर वो 10 को मेंटेन करना है, उसका लॉग रखते चले जाओ, इसका लॉग रखते चले जाओ। उसको मंथली बनाओ कि इस महीने में 12 मिनट सैर किया करूंगा, 12 मिनट सैर किया करूंगा। ये किताबों का है, ये अपने विज्ञान का है कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपने फिजिक्स के, क्वांटम मैकेनिक्स के, या स्पेक्ट्रोस्कोपी के, या मॉसबार इफेक्ट पर, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पर, इन पर मैं यूट्यूब पर सुना करूंगा, या मैं IEEE के ट्रांजैक्शंस ऑन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सुना करूंगा। बस मैं एक हफ्ते में एक सुनूंगा, इसके नोट्स बनाऊंगा, और मैं इसको स्टेप अप करके एक महीने में 10 कर लूंगा। आपकी जीवन के अंदर एक्सीलेंस आएगा, क्यों नहीं आएगा। टाइम फॉर इंक्यूबेशन। मुर्गी को देखा कि वो अंडे में बैठ के उसको सेती है, आपने भी जो है वो मुर्गी की तरह से चुपचाप बैठना है, बस आपने बैठे रहना है, अपने विचलित मन को आपने शांत करना है, 15 मिनट तक चुप बैठना है बस। अब देखेंगे कितना आपका थॉट प्रोसेस क्रिस्टलाइज होता है, तो मन के अंदर कितनी शांति आती है, कितनी शांति। कुछ नहीं करना एक्सीलेंस के लिए, बस एक दिन में 15 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, बस बस शांत, ना बोलना है ना करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं ना, शांत बैठ जाओ। हो सके तो अपने कान में ईयर प्लग लगा लो, आप देखना आप एक्सीलेंस की तरफ चल पड़ोगे। जितनी बात बता रहा हूं इसके अंदर कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे, आप सिर्फ आपने मानना है। इवैल्यूएशन करो। आप में सब लोग कंट्रोल चार्ट और पाई चार्ट को समझते हो, सब लोग कंट्रोल चार्ट और पाई चार्ट को समझते हो। तो वो कंट्रोल चार्ट और पाई चार्ट एक्सीलेंट होने के लिए अपनी जिंदगी में क्यों नहीं लगाते। एक बात बताऊं आपको मैं, अगर आप आज पाई चार्ट बनाएं, आप ये पाएंगे आपका 80% टाइम, 80% समय उन चीजों में लगता है which are absolutely useless in your life. 80% of your time, and only
20% or less than 20% of your time is devoted to those things which are most essential in your life. देख लेना, इसे मर्फी लॉ कहते हैं, इसे मर्फी लॉ कहते हैं। आप 80% समय किस चीज पे लगाते हो? आज से नापना शुरू कर दो। 2 घंटे फेसबुक, 1 घंटा टेलीफोन, 2 घंटे गपशप किसी रेस्टोरेंट में या बाजार में। आजकल तो कोरोना की वजह से ये लग्जरी नहीं मिल पा रही है। या चुगली करना, या सो जाना, दिन में सो जाना, या बेकार की बुराइयां करना। कहने का अर्थ ये है, क्या आप अपना 80% टाइम अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए लगाते हो? अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, इस बात का ध्यान करने के लिए कि आपकी डाइट बढ़िया हो, आपका भोजन बढ़िया हो, आप समय का सदुपयोग करें। टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रिकॉल्ड। डू यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम? पीटी उषा से पूछो, उसका ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल इसलिए रह गया कि वो 100th ऑफ ए सेकंड से पीछे रह गई थी। उसे ब्रॉन्ज भी नहीं मिला, उसे ब्रॉन्ज भी नहीं मिला। उस मदर से पूछो जिसके बच्चे को जिस समय डॉक्टर ने प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दिया या उसकी डिलीवरी ठीक नहीं हुई, वो बच्चा सारी जिंदगी के लिए मेंटल पैरालाइज हो गया। समय बड़ा प्रीशियस है, बड़ा कीमती है। उस दिन समय की कीमत पता चलेगी जब रेलवे स्टेशन पर दौड़े हुए जा रहे हो और पता चला कि शताब्दी एक्सप्रेस चली गई। कितनी देर पहले चली गई? बस जनाब अभी 15 सेकंड पहले गई। जीवन के अंदर जो समय चला जाएगा वो नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है, अपने समय का सदुपयोग करो अगर एक्सीलेंस आपका निशाना है। अब ये नॉट स्ट्रेटेजी का आखिरी केस स्टडी है आपके लिए। उसके पश्चात जैसे वायदा किया था हम बंद कर रहे हैं। बिल गेट्स, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, left his education at Harvard Business School to establish a software company in late 70s, optimized his knowledge, niche, opportunity and time. Today, Bill Gates is the richest man in the world. He is not a graduate. He left his education in Harvard. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुत शांति से, बड़ा मन लगा के मेरे को पिछले 45 मिनट सुना, और मैं तो ये कहूंगा आपने बर्दाश्त किया। और भी आपका मन करे तो आप प्रिंसिपल साहब से कांटेक्ट करें। थोड़े दिनों में सामान्य परिस्थिति होगी, आपसे मिलेंगे। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी इस प्रकार के मेंटरिंग के जो मैं प्रोग्राम्स हैं वो अपलोड करता हूं। आप अगर कुछ व्यक्तिगत रूप में मेरे से आगे बात करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप में से अगर एक आदमी भी मेरे पास 1 साल या 2 साल के बाद आए कि सर आपने बात की थी, मैंने इस क्षेत्र में एक्सीलेंस प्राप्त करनी है, मैंने एक्सीलेंस प्राप्त, मेरे लिए तो बस ये बहुत बड़ा इनाम है। मेरे लिए तो ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडल हो जाएगा। आप में से अगर एक भी आ जाए, एक भी आ जाए, वो ये कहे कि सर आपने मुझे मोटिवेट किया था एक्सीलेंस के लिए, मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पीएचडी में एडमिशन, सर मेरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप पे एडमिशन हो गया, मैं पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के अंदर नासा में जा रहा हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी ये जो कोऑर्डिनेटर साहब है डॉक्टर बिंदलिश और अन्य फैकल्टी मेंबर्स की, जो हमारे श्रोतागण हैं, जो विद्यार्थी हैं, अगर उनके कोई प्रश्न है तो हम अगले 5-10 मिनट उनके उत्तर दे सकते हैं। तो अब मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मैंने तो जो बात आपसे कहनी थी मैंने कह दी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for such a beautiful and motivational lecture. So I request all the participants that now the house is open for the question and answers. You can please post your question to the chat box so that I can convey that question to our chief guest.
जैन सर नमस्ते। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रेम बोल रहा हूँ सर। हाँ जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर, बहुत अच्छा। राणा सर ने बड़ा अच्छा लेक्चर आपसे करवाया। वी आर वेरी मच बेनिफिटेड फ्रॉम योर लेक्चर। बड़ा अच्छा लगा सर, और ये पॉजिटिव एनर्जी फील करेगा हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वेलकम। हेलो सर। हेलो। बताइए। हाँ जी। सर जी, आप जीवन में आदमी को किस तरह से हर चीज को, बहुत सारे सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन आते हैं, कठिन सिचुएशन आते हैं, उस वक्त आदमी को पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए और उसको उन अपॉर्चुनिटी किस तरह से हमको कन्वर्ट करना चाहिए? सबसे पहली तो बात यह है कि आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपके रिसोर्सेज है, जो आपके सामने कठिन परिस्थिति आई, जो आपके सामने नेगेटिव आया, वो आदमी आपको उकसा रहा है। वो आपको आदमी इसलिए उकसा रहा है कि आप या तो क्रोधित हो, या उत्तेजित हो, या उसको गाली दें, या लगातार उसने जो आपको कुछ भी ऐसा कहा जो आपको चुभा, आपको वो उकसा रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसमें घुस जाए। ऐसा ना करते हुए आप चुप रहें, मनन करें, मेडिटेशन करें और शांति से सोचें कि जो ये बात कह रहा है क्या ये वास्तविक रूप में है। और दूसरी बात ये, जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, उसमें आप एक ही काम कर सकते हैं कि जितनी आपकी सूझबूझ है, जितनी आपकी समझ है, जितने आपके दोस्त हैं या आपके वरिष्ठ समाज में सदस्य हैं, उनसे सलाह मशवरा करके अपनी पूरी ताकत लगा के उस समस्या का समाधान, उससे नेगेटिविटी आपकी कम होगी, आपका कष्ट कम होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Sir, I have a question in the chat box. So one participant is asking how to escape from the trap of worst situation in life and by knowing our problems and weaknesses. सबसे पहले तो आपके जीवन में जो भी आप समझते वर्स्ट सिचुएशंस हैं या बड़ी ट्रबलिंग सिचुएशंस हैं, सबसे पहले आप उनको कागज पे लिख लो, बिकॉज दे आर थ्रेट्स जो कि आपको लगातार धमका रही हैं। वो वर्स्ट सिचुएशंस क्या है ना, लेट अस से कि किसी आदमी के घर में किसी को कैंसर हो गया, किसी को, ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि भी उसका इलाज नहीं हो सकता, पर नॉलेज के जरिए, जो कुछ भी आपके पास रिसोर्सेज है उसके जरिए आप उस वर्स्ट सिचुएशन को कम कर सकते हो, उसको माइल्ड कर सकते हो सकता है कि जीरो ना कर सको, पर अगर वो वर्स्ट है तो वर्स्ट में तो आपको भी नष्ट कर रही है ना। आप जो मैंने आपको रिसोर्सेज डिस्कस किए, नॉलेज, निश, अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम, आप इससे उसको कम कर सकते। फिर भी अगर आप चाहो, कोई भी आप में से जो भी श्रोतागण है, आपका फिर भी सवाल हो, हम ईमेल के जरिए, हम टेलीफोन के जरिए भी आपस में इस चर्चा को जारी रख सकते हैं। So I hope all the questions have been answered by our chief guest, because I am not able to see any question in the chat box. So any participant has a question, he or she can ask in the chat box. So we have two more minutes for the question answer session. हाँ, आप में से जो आदमी भी, अभी मेरे को एक मित्र ने पूछा कि क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? हाँ जरूर करो टेलीफोन, क्या दिक्कत है? मैं तो आपको अपना टेलीफोन नंबर दिया, शेयर किया, क्योंकि सारी की सारी बातचीत का तो चर्चा, सभी लोग बैठे हैं, अच्छा लगा आपको, फ्रूटफुल लगा, तो बड़ी खुशी की बात है।
ये तो आज हमने बीज अंकुरित किया आपके मन के अंदर। एसटी कॉलेज आपके पास है, प्रिंसिपल यहाँ पर है, कोई बात नहीं, मास्क लगाकर एक दिन कॉलेज के ऑडिटोरियम में सेशन रख लेंगे, पूरे दिन का सेशन रख लेंगे, और क्या क्या दिक्कत है? आप 50 आ जाओ, 25 आ जाओ, जो आएंगे तो हम एक दिन रख लेंगे। म्यूट करना होता है, अनम्यूट करना होता है गणेश? So chat box named Rajni Mittal is asking how concentration power is increased. इंट्रिंसिक पावर, Concentration power, sir. मुझे समझ में नहीं आया, स्पष्ट बोलेंगे? कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पावर। Yes, sir. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज होती है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किन्होंने पूछा, ये रजनी मित्तल ने। हाँ जी, रजनी मित्तल। अब आप देखिए कि आपने कभी अपने जीवन में कन्वेक्स लेंस देखा? सूर्य की पूरी रोशनी उस कन्वेक्स लेंस पर पड़ती है, और अगर उसको फोकस करके आप अपने हाथ पर सूर्य की किरणों को यहां लाएं, आप 5 सेकंड भी उस फोकल पॉइंट पर अपनी सूर्य की किरणें सहन नहीं कर सकते, चमड़ी जल जाएगी। उसी तरह से जितनी आपकी एनर्जीज हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उनको एक तो कंजर्व करें, पॉजिटिव, उनको बिखरने ना दें, और जो आपका जीवन के अंदर टारगेट है, एक बार सोच ले, तय कर ले, फिर इसके लिए कमिटेड हो, फोकस्ड हो। जैसे कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि इस पेड़ पर तुम्हें क्या नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा मेरे को पेड़ नजर आ रहा है, कुछ ने कहा पत्ते नजर आ रहे हैं, कुछ ने कहा हमारे को तो फूल नजर आ रहे हैं, कुछ ने कहा फल नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा मेरे को पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख नजर आ रही। आपको भी इसी तरह से अपने जीवन में स्पष्ट होना चाहिए कि भाई मैं क्या करना चाहता हूं, फिर तीर चलाएंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। So one more question is there. How to keep oneself positive if he negative people? इसका तो मैं एक ही जवाब दूंगा। अब आप ये बताएं, अगर आप इस बात पर तुले हुए हैं कि मैंने तो अपने आप को भी हमेशा दुखी रखना है, और जितने लोग मुझे दुखी करना चाहते हैं उनको भी मैं दुखी करने की इजाजत दूंगा, आपने इसका मतलब वीजा दे दिया ना लोगों को। अरे भाई, जब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में नेगेटिव है, तो उनको दूर रखो, उनसे मत बात करो। अपने आप भी अपने दिमाग में जो आपने कचरा भरा हुआ है नेगेटिविटी का, चाहे वो टेलीविजन से भरा, चाहे वो इंटरनेट से भरा, कहीं से भरा, आप यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ। फिर कह रहे हो कि हाउ कैन वी कम आउट ऑफ इट। मैं तो ये कह रहा हूं, कम से कम अपने प्रति तो दया रखो, अपने प्रति तो दया रखो। आप खुद ही समय समय के ऊपर गोबर में पत्थर फेंक रहे हैं, कीचड़ में जाके धंस रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि जी मेरे जीवन में नेगेटिविटी आ रही है। Sir, we have one more question. How to बताइए, build confidence in life? हाउ टू बी इन कॉन्फिडेंशियल, या हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ? कॉन्फिडेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How to be confident? अब इसका मैं एक सवाल, जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा उनसे पूछता हूं कि हाउ टू रन 5 किलोमीटर इन लाइफ। तो उसका यही तरीका है ना कि धीरे धीरे करके, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं 5 किलोमीटर बिना रोके दौड़ूं, तो धीरे धीरे करके, जैसे मैंने कैजन की डेल्टा इंक्रीमेंट की बात करी, धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाओगे ना। अगर कॉन्फिडेंट, किस चीज में कॉन्फिडेंट होना चाहते हो? लड़ाई करने में कॉन्फिडेंट होना है, गाली गलौच में कॉन्फिडेंट होना है, चुगली देने में कॉन्फिडेंट होना है, किस चीज में कॉन्फिडेंट होना है? आप चाहते हो कि मैं अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हूं, मैं क्वांटम मैकेनिक्स में कॉन्फिडेंट हूं, मैं
मैथमेटिकल एल्जेब्रा के अंदर कॉन्फिडेंट हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंट हूं, मैं मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में कॉन्फिडेंट हूं, मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कॉन्फिडेंट हूं, तो उसके लिए आपको अपना सारा तन मन धन उसकी ओर फोकस करना होगा और कमिटमेंट करनी होगी। कमिटमेंट आप देखिए, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, लोग पहचानना शुरू कर देंगे कि भाई यस, हियर इज अ पर्सन बाय द नेम आकाश गोयल, उसको तो भाई सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बड़ी भारी जानकारी है, उसे क्रिस्टोग्राफी का भी पता है, उसे कार्बन के स्ट्रक्चर का भी पता है, उसे कोवेलेंट बॉन्डिंग का भी पता है, बड़ी जबरदस्त उसकी समझ है। कॉन्फिडेंस तो आपको अपने आप में आएगा जब लोग आपकी तारीफ करेंगे, जब कोई जवाब में आप जवाब दे पा रहे हो तो कॉन्फिडेंट तो आप हो ही जाओगे और आप सफल भी होंगे। व्हाई नॉट? कॉन्फिडेंस कोई इंजेक्शन लगाने से नहीं आता। अभी तक बाजार में ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि वो इंजेक्शन लगाया और आप कॉन्फिडेंट हो गए। So at the moment we are here to take only last question of the session. How to keep your mind at peace for enhancing ability to select the best option in life and avoiding confusion in life? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज ये बातचीत मैं आपसे सही मायने के अंदर मानना चाहता हूं। हमारे जीवन के अंदर सवेरे से उठकर शाम तक हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग, हर व्यक्ति हर समय इस बात पर तुला हुआ है कि किस तरह से हमें वो डिस्टेबलाइज करे और अनस्टेबल करे। ऐसे में मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप जीवन के अंदर रिएक्ट करना बंद करें। आप रिएक्ट मत करें। जब आप किसी भी सिचुएशन के अंदर उस आदमी के सामने उस कठिन परिस्थिति में रिएक्ट नहीं करेंगे, आप ये पाएंगे नेगेटिव लोग तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ज्यादा दिक्कत जीवन के अंदर नेगेटिव लोगों से है। नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के अंदर आपने एडवर्स रिएक्ट नहीं करना, आपने अपना संतुलन नहीं खोना। आपने कमल के फूल की तरह से कोशिश करनी है कि कीचड़ में से ही आपने कमल का फूल बना। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आप किसी भी उस आदमी के बारे में सोच लें जिसको आप समझते हैं भाई ये एक्सीलेंट है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे सचिन तेंदुलकर, चाहे अब्दुल कलाम, चाहे डॉक्टर विक्रम साराभाई, चाहे होमी भाभा, किसी को सोच लें, हमारे प्रिंसिपल साहब है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। किसी आदमी के जीवन में ऐसा सा है कि उनके जीवन में कोई कठिनाई, कोई पारिवारिक कष्ट, कोई शारीरिक कष्ट या कोई इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम ना हो? ये सभी लोग अपने जीवन के अंदर इन प्रॉब्लम्स के रहते ही गए, तभी तो वो अपने जीवन में प्रकाष्ठा में पहुंचे। कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना हो। स्टीफन हॉकिंग को तो ALS का प्रॉब्लम 22 साल की उम्र में हो गया था, ना बोल सकता था, ना हाथ हिला सकता था, ना सीट से हिल सकता था। उसने 75 ईयर्स की एज तक ब्लैक होल की थ्योरी का आविष्कार किया। डॉक्टर कह रहे थे 25 साल में मर जाएगा, मरा वो 75 साल में। कोई आदमी ऐसा नहीं है इस जिंदगी के अंदर जो कि उत्कृष्ट हुआ हो, जो एक्सेप्ट उसको प्रॉब्लम ना आए। आपके जीवन में प्रॉब्लम रहेंगी, ये वास्तविकता है। So I have for the rest of the questions, participants can contact to our chief guest because he has willingly nodded for this particular thing. So now we move to the next section of this particular webinar. So that is vote of thanks. So after a very informative webinar on life skills, I take this opportunity to share vote of thanks to the chief guest and the participants for making this event successful. Participants from the various parts of country are by their active presence. I especially thank to our chief guest for delivering such an influential content to the listeners, and I also thank to our principal sir whose perpetual motivations enable us to organize such events.
And owing to the spectacular comments of the chat box, I convey my congratulations to the organizing team for this fruitful webinar. With this, I once again thank you all. Thank you, sir. And I request to all the participants kindly fill तैयारी पूरी कर रखी थी मैंने, 1 हफ्ता पूरा लगाया जी इसके अंदर। feedback. Because feedback is very compulsory for the certificate. Request all the participants to fill feedback because it is very compulsory. जरा पानी पी It is compulsory for certificate. आई एम हैप्पी कि स्टूडेंट्स को ऐसा सा लगता है कि वर्क हो रहा है। Sir, are you filling the feedback form? हमें बस थोड़ा सा ना Sir, are you sending the feedback form? Yes, we have already sent the feedback form. This is the link. The link will remain open only for 15 minutes. Please make sure that the link will remain open only for 15 minutes. Gulshan sir, please unmute yourself. Ma'am. सर आप लास्ट अनाउंसमेंट कर रहे थे तब वॉइस चला गया था, so you can repeat. All the participants are requested to kindly fill the feedback form for the smooth certification. It is compulsory. नहीं दिस रहा है ना, कहाँ पर है? मेन में भेजा है क्या? नहीं sir, chat box में, it is there in the chat box. Here you go. Okay, okay. This is the link is there in the chat box. I am sharing the link of feedback in the chat box. So I hope everyone has got the link for the feedback.